ज्ञानसिद्धं तपस्सिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढ यतीश्वरम् सिद्धारूढ यतीश्वरम्। अनंत कल्याण गुणगण समन्वित सच्चिदानंद स्वरूपी परम गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी के चरण कमलों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आशुतोष भगवान शंकर के चरणों में अनंत वंदना समर्पित करते हुए अत्र उपस्थित समस्त सर्वजनांच्या हृदयामध्ये अत्यंत सच्चिदानंद रूपाने विद्यमान परमात्मा को भी अनंत वंदना समर्पित करते हुए प्रिय सज्जनों, आज दूसरा दिवस है। प्रथमतः व्यक्ति या मनुष्य को कुछ बातों के बारे में विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों में मनुष्य को विचार के बिना कोई वस्तु प्राप्त नहीं होता, इतना ही नहीं मनुष्य को सुख भी नहीं होता। Little consideration of I moves the wheels of life. जैसे डीजल गाड़ी में रहने से गाड़ी चलती है, नहीं तो रुक जाती है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के मन में बुद्धि में विचार न हो तो गाड़ी रुक जाती है। थिंकिंग इज बिकमिंग, जैसा सोचोगे वैसा होगे। इसीलिए अपने जीवन में कुछ विचार करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए ये विचार के कारण ही पशु पक्षी मनुष्य को अलग अलग किया। पशु एक दिन के विचार करते हैं ना जी, बस पोट भरल्यावर बस झोप जातात, काय उद्याचा विचार करायचा नाही। उसके बाद मनुष्य उद्या काय करायचं आहे। बायांना माहित आहे सकाळी नाश्ता संपल्यावर गप बसत नाही, क्या करते हैं दोपहर क्या करना है चालू होता है। दोपहर खा करके सोने नहीं, थोड़ा सोना सो लिया कि नहीं, शाम को क्या करना है फिर चालू होता है। शाम को खाना खा करके सब भांडे धो लिया तो सुबह क्या नाश्ता उपीट करना है, उपमा करना है, इडली वड़ा करना है, काय चालू होता है। ये तो मनुष्य है। प्राणी कभी सोचते नहीं उद्या कसा करायचा, दोपहरी कसा करायचा, नहीं है। पक्षी के आगे के विचार है नहीं। एक दिन का विचार करता है प्राणी, लेकिन जन्म का विचार करता है मनुष्य। सबको मालूम है रिटायर्ड होने के बाद क्या करना है जी, कैसे करना है जी, सब सोचते हैं ना। सोचते हैं कि रिटायर्ड क्या करना है, खाली हो गए, दुकान निकालना है, क्या करना है, क्या धंधा करना है, सोचते हैं ना। एक जन्म का विचार करता है मनुष्य, एक दिन का विचार करता है प्राणी। अनंत जन्म का जो विचार करता है उनको हम संत और महात्मा बोलते हैं।
अगले जन्म के, आज के बाद क्या कर, मरने के बाद क्या होना है, ये तो विचार जो करते उसको मनुष्य बोलते हैं। अनंत जन्मों का विचार करने वाला मनुष्य है, और आत्मा परमात्मा का जो विचार करता है वो महात्मा है। यही तो अंतर है भाई। विचार करो, बिना विचार मनुष्य को जीवन बिताना, वो प्राणी है, मनुष्य नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बता है कि विचार वातो निपाविजय न समाधान, तुकाराम विचार। जब मनुष्य विचार करने के लिए प्रारंभ करता है तब तो आचार में आ जाता है। जब आचार में आ जाता है विचार की पुष्टि होती है। जब विचार की पुष्टि होती है तब परमात्मा मिल जाती है। इसलिए निरंतर विचार करना। ये विचार करने के लिए उन्होंने कहा कि ये क्या क्या विचार करना। अरे भाई, बहुत लोग विचार करते ही रहते हैं। वो बोलते कि हमको समय नहीं जी, मत बोलो, हमको समय नहीं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं। क्या करते हैं विचार, भगवान जाने। क्या विचार करना, क्या नहीं करना, ये भी संत बोल रहे हैं। लेकिन क्या विचार करना, क्या नहीं करना, ये हमारे पास दो तीन है। किसके किसके विचार करना मनुष्य के अपने। एक संपत्ति के बारे में विचार करना, दूसरे संतति के बारे में विचार करना। संपत्ति का विचार करना है, बिना विचार सोचे काम किया पहला थोड़ी मिलता। ऐसा ही परमेश्वर है भाई। तो इसलिए संपत्ति के बारे में विचार करना, संतति के बारे में विचार करना, और तीसरा संगति के बारे में विचार करना। अंत में परमात्मा के बारे में विचार करना। आप जीवन में जब आए हैं, ये तो विचार अत्यंत आवश्यक है। ये विचार किए बिना मनुष्य जो तो रहता है, जीवन बिताता है, वो मनुष्य नवे होता है प्राणी। उसको हम प्राणी बोलते हैं, जानवर बोलते हैं। स्वतंत्र ज्ञान, स्वतःचा भी मैं प्राणी है, कुत्ते को मैं कुत्ता हूँ ये विज्ञान नहीं है। जानवर को मैं जानवर ये विज्ञान नहीं है। फिर मनुष्य को जो मैं हूँ वो ज्ञान है, तो जानवर से गया बीता है, गया बीता है। तो इसलिए विचार करो, पहले संपत्ति के बारे में विचार करो। मनी बहुत महत्व है। बिना मनी के पैसे से कोई नहीं होता है ना। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हंसी के लिए बोलते हैं कि पैसा ही परमेश्वर, पत्नी मेरे गुरु। पैसा ही परमेश्वर, पत्नी मेरे गुरु, बाल बच्चे साधु संत, सेवा किसकी करूं। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे ना, बहुत मिलते हैं। अरे महाराज, हमारे का कमी है, बाल बच्चे सब सेवा, इनकी सेवा से ही मुझे मुक्ति या सुख मिलेगा, ये लोग सोचते रहते हैं। किसी को सुख मिला है नहीं। इसीलिए अब पहले संपत्ति के बारे में विचार। संपत्ति के बिना कुछ नहीं होता, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा कमाना कैसे और उपयोग करना कैसे, ये जानना। बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उपयोग ठीक करना ये महत्व है ना। पैसे वाले क्या कमी है अकोला में? लेकिन कमी नहीं है। बहुत सारी मनते एक के बाद एक है, उनको पैसे गिनने के लिए समय नहीं मिला होगा, इतने पैसे उनके पास है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा है खूब पैसा कमाना, अच्छे तरह खाना खाना। ऐसे खाना खाना आप दवाखाना न जाना। खाना तो अच्छा है, खाना जीने के लिए नहीं, खाना डॉक्टर के लिए नहीं है। हम लोग खाते, बहुत लोग अपने के लिए नहीं खाते, डॉक्टर के लिए खाते हैं। हाँ, डॉक्टर के लिए खाते हैं। तो खाना ऐसे खाना, हम डॉक्टर के पास न जाए।
ऐसा खाना खाओ पेट न बोले कुट 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 पेट में नहीं होना चाहिए। वो बोले नहीं, वो ये बोले नहीं, ऐसा खाना खाएगा बेवकूफ है। गोली के लिए पैसा, खाने के लिए पैसा, दोनों पैसे खर्च करते हैं तो मूर्ख है। ऐसा खाना चाहिए पेट न बोले कुट। ऐसा जगह पर बैठना कोई न बोले उठ। पहले जगह तो हमारा अधिकार नहीं, वहां जाके बैठेंगे तो हटाओ, तो पागल है क्या? ऐसा जगह पर बैठना ही नहीं चाहिए पहले। बैठना हो तो ऐसा बैठो, कोई न बोले उठ। खाना हो तो ऐसा खाओ पेट न बोले उठ। बोलना हो तो ऐसा बोलो, कोई न बोले झूठ। समझे? हम नहीं जानते क्या बोलता है, झूठ बोलता है। अगर बोली बोलते हैं तो उसको बोलना बोलता है, पागल है, समझ में नहीं आता। जो नकार देते हैं ऐसे बोली कभी बोलनी चाहिए। जो ऐसा बोलने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि सब लोग माने, अनुकरण करें, अनुसरण करें, ऐसी बोली बोलनी चाहिए। इसलिए कहा है कि शास्त्रों में पैसा ठीक है, जिन पैसे के कारण आपको सुख मिलना चाहिए और सुख के बाद, मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलना चाहिए। स्वर्ग यानी के आनंद, अच्छे जन्म। सुखम नाम स्वर्गम। स्वर्ग का अर्थ क्या है? सुख। सुख जहाँ कमाने की जरूरत नहीं है, भोगने की जरूरत है। लाजमी में कोई कमाने के नहीं जाता है, आनंद लेने के लिए लाजमी जाओ, कमाना नहीं है, खर्च करना। तो स्वर्ग का अर्थ है जहाँ हम यहाँ कमा करके इस पुण्य के बारे में वह सुख से रहते हैं, सुख से जीते हैं, निश्चिंत रहते हैं, उसको स्वर्ग बोलते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि ऐसे पैसे कमाओ जिस पैसे के द्वारा आपको सुख मिले, ना नरक मिले, ना दुख मिले। पैसा आया, सुख गया। हम हंसी के लिए बोलते रहते हैं। किसी बड़े घराने में दीपावली के समय में खूब लोग होते, घर में 10-20 लोग होते हैं, तो दीपावली समय में लक्ष्मी पूजा करते हैं ना। करते समय तो लक्ष्मी उनके यहाँ सोने चांदी कुर्ता सब रख करके नौकर थे। बहुत बड़ा घर, 2 दरवाजे आगे एक पीछे, रात भर भजन पूजा करके सब सोना चांदी सब रख करके पूजा की। तो तुरंत उसको बंद नहीं करते हैं, सुबह पूजा करने तक वहीं रखा करके 4 बजे तक सब लोग क्या किया, पूजा पाठ भजन करके सो गए। घर में एक चोर था। उन्होंने सोचा इतने सोने चांदी हमारे मालिक के पास है, थोड़ा उसके भागीदारी हमें हो। यह सोच कर उन्होंने क्या सब सोना चांदी जगह से सब बांध दिया। बांध करके लेकर के भागने के लिए सोचा तो आगे की जो दरवाजा था उसमें तो कुत्ता बैठे थे। आजकल लोग कुत्ते को रखते हैं ना। बी अवेयर फ्रॉम क्या लिखते? डॉर्सल, डॉग की डॉर्सल। डॉर्सल। घर में कितने कुत्ते हैं? बहुवचन का वर्ग कितने हैं? बी अवेयर फ्रॉम डॉग बोलना चाहिए, बी अवेयर फ्रॉम डॉग्स, यानी घर में रहने वाले सब कुत्ते सरके हैं। कोई भिक्षे वाले तो सब गाली देते हैं उसको, तो कहता है क्या कर रहा है, तुम्हारा क्या हो गया है, कमाने के लिए क्या होता है, सब कुत्ते हैं घर में, इसलिए तो लिखते होंगे बी अवेयर फ्रॉम डॉग्स। तो इसीलिए बेचारे सामने तो कुत्ते को रखे हैं, तो जाना तो बड़ा मुश्किल है। तो कुत्ता चिल्लाएगा, लोग जग जाएंगे, पकड़े जाऊंगा, ये सोच कर उन्होंने क्या किया, पिछले दरवाजे से जाना सोच के सब बांधा था। बेचारा लाखों रुपए के सामान बांध करके हरू हरू पिछले दरवाजे जाना सोच करके दरवाजे को क्या खोला। वो दरवाजे को कितने दिन के पीछे तेल डाले थे, उसको पटा तो दरवाजा आ जाए की आवाज आया, सब लोग उठ गए। चोर चोर चोर, देखते कोई सामान है, चोर 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 चोर, तो पीछे पड़े, बेचारा भागा वो। अरे इनके हाथ लग गए तो पैसा भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, ये सोच कर बेचारा इतना भागा
तो उनका घर इतना बड़ा 100 में 100 घर था और उसके बाहर क्या थे सब तो बिंदी बांधे थे। सब तब सोचा कि बिंदी पे कितना ऊपर, बाप रे बाप ऐसा कैसे करना है क्या करना है, सोच करके उन्होंने कहा जो वज्र दिया था तो उसके ऊपर रखा, रख करके चढ़ा। चढ़ते चढ़ते वो लोग पीछे आए, पकड़ो 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 आए तो बेचारा उन्होंने सोचने किया तो वो गठरी सिर के ऊपर रखा, कूदने के लिए होई करके कूदा, गाठरी अंदर पड़ी, वो आगे बाहर पड़ा। जो गाठरी को लेकर के जाना था ना उनको चोरी करके, वो गठरी कहाँ पड़ी, वो बाहर। बेचारे इतना गहरा खोद था, वहां जाकर पड़ा तो पैर टूटा, कमर टूटा बेचारा। लोगों ने सोचा कि चलो जाने तो कोई ऐसे लोग, अगर हमारा माल हमको मिल गया। लोग वापस आए, वो पैसा लेकर के वापस आए। वो 4 लोगों के ऊपर से वो दवाखाना गया। ये चोरी करके क्या हो गई, उसकी मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम लोगों की बोल रहा हूँ। हम लोग इतने क्या क्या करके पैसा कमाते हैं, इतने बैंक में रखते हैं, घर में रखते हैं, व्याज सब इतना पैसा करते हैं, मरते वक्त करके जाओ पैसा घर में तो नरक में, पैसा घर में तो नरक में। क्या हाथ आया, बंद हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। इसीलिए तुलसीदास बोले होंगे ऐसी करने कर चलो तो हंसे और जग रोए, जब तुम आवे तो रोए और जग हंसे। जब पैसा पैदा होता है तो रोते रोते पैदा होता है, सभी लोग ताली बजा करके हंसते हैं। कैसा हंसता है, कैसा हंसता है, कैसा हंसता है। कोई रोने वाले के सामने ताली बजाए तो कैसा लगता है, हाँ कैसा लगता है, बुरा लगता है ना। तो इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि वो ऐसी करनी कर चलो तू हंसे और जग रोए। अरे कोई आदमी मर रहा है तो कौन रोता है, रोते कौन, बुरे आदमी तो रोते हैं नहीं ना, गया अच्छा हो गया, भगवान पेट नारियल फोड़ दी, हो बहुत अच्छा हो गया है कि। जब बीमार जाने पर कोई कैसी खुशी होती है, वैसे जो आदमी बुरा आदमी मरने के बाद आदमी को खुशी होती है, आनंद होता है। भगवान को भजन करते ही भगवान अच्छा किया तो नहीं करते। जो अच्छे आदमी मरे, दानी ध्यानी परोपकारी ऐसे लोग मर गए तो सब लोग रोते, कैसा आदमी गया जी, और 4 दिन रहना था। लेकिन पैसे से होता क्या, पैसा इधर ही रहता है। हम अपने कर्म के द्वारा कहीं नरक में कहीं जाकर पहुंचते हैं, वो पैसा किस काम का। इसीलिए संपत्ति के बारे में विचार करो पहले। जो पैसा हम कमा रहे हैं, हाउ टू अर्न इट, हाउ टू यूज इट। ये पैसे कैसे कमाना, कैसे यूज करना, नियम है। तो उस प्रकार यूज करेंगे। जिसके बहुत पैसे वाले श्रीमंत लोग होते हैं, घर के ऊपर बांधते हैं कि महाराज हमारा 10 करोड़ का घर है, 10 करोड़ का घर, महाराज हमारा 100 बाय 100 में घर है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा बेडरूम कितने के हैं, 15 बाय 12। अच्छा, जिस पलंग पर तुम सोते हो पलंग कितना है, 3 बाय 6। 3 बाय 6 पर पूरा सोते हो, घुटनों पर सिर डाल करके ऐसे कुत्ते जैसे ठोकते हो। तुम्हारे लिए कितना चाहिए जगह, 3 बाय 6। बोलता क्या 100 में 100 हमारा घर तो कहे तो क्या तुमको कितना चाहिए भाई, काहे को अभिमान करते हो तुमको बस इतना, सेवल तुम्हारा जमीन है 3 बाय 4 रखते हैं जमीन, 3 बाय 4 ही तुम्हारा जमीन है, ज्यादा तुम्हारा नहीं है। काहे को अभिमान करते हो भाई, अभिमान से पाप करते हो, इसीलिए पाप अवश्य नरकम प्रयाति। शास्त्र कहता है पाप से अवश्य शब्द का, अवश्य शब्द नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वहां परमात्मा के यहाँ कुछ नहीं चलता, अवश्य नरकम प्रयाति। इसीलिए पैसा कमाने के समय
लोग पैसे के शास्त्र में ये नियम है, उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, प्रत्येक वस्तु का हम करते हैं ऐसे। शरीर का उपयोग कितना किया आपने, दुरुपयोग कितना किया, सदुपयोग कितना किया, घर का उपयोग कितना किया, सदुपयोग कितना किया, दुरुपयोग कितना किया, पैसे का उपयोग कितना मालूम है, ये भी मालूम है। घर का उपयोग क्या, सदुपयोग क्या, दुरुपयोग क्या। घर का उपयोग क्या है, अपने को आराम से रहने के लिए होना, उपयोग करना उपयोग है। उस घर में जब संत आते हैं, भजन होता है, ये सदुपयोग है, ये सदुपयोग है। जब घर में टीवी देखते बैठते हैं, पत्ती खेलते हैं, ये तो दुरुपयोग है। जुआ खेलते हैं तो घर का दुरुपयोग करो। भगवान आपको घर दिया है, उसका सदुपयोग करो। भगवान आपको पैसा दिया है, अपने बाल बच्चों के लिए जो खर्च करते हो, स्कूल है, बिल्डिंग लगाने के लिए, उपयोग है। उपयोग से कोई पुण्य पाप होता नहीं भाई, है कि नहीं। कोई छोटी गरीब बच्ची को आप एक लुगड़े कहते दे दो, उसको बच्चे को पैंट दे दो, गरीब। तुम्हारे बच्चे को 20,000 रुपए का शर्ट लाते हो, गरीब बच्चे तो नंगे घूमते रहते हैं, उनके जो 100 रुपए का एक चड्डी आके दिया तो क्या बोलते हैं। औरत को आप 20,000 का साड़ी लाते हो, कोई ऐसे बेचारे गरीब इतने, और तुम झांकने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है, ऐसे एक 100 रुपए का 100 रुपए का एक कोई कपड़ा दे दो, क्या बोलते हैं। अच्छा, रोज अपने पति को इतने अच्छा अच्छा खाना बना के देते हो, भिखारी को आधे रोटी दिए तो क्या बोलते हैं जानते हैं। भिखारी को आधे रोटी दिया, गरम तो कभी भी तुम्हारे जमाने में दिया ही नहीं तुमने, गरम दिया क्या, गरम 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 नहीं। कल का आज का जो गया हो ऐसा खाना हम देते हैं, लेकिन ये भी अच्छा है, पति को गर्मा गर्म देते हैं। अच्छा, ये भी विचार करो, दवा कर हॉस्पिटल के सामने ज्यादा भिखारी रहते हैं कि तुम्हारे पति रहते हैं, तुम रहते हैं। फैमिली डॉक्टर किसके, भिखारी के फैमिली डॉक्टर है क्या? क्यों नहीं है? तुम्हारे पति के फैमिली डॉक्टर क्यों है? तुम्हारा किया वो पाप से, ये पाप है। अपने को अच्छे देना दूसरे को, वहां भी आत्मा है, वो परमात्मा है, उनको हरिजन बोलते हैं। अरे भाई, जो जिसके पास कोई नहीं वो परमात्मा है, उनके पास उसको कुछ दिया है नहीं दिया है। तुम्हारे पति को अच्छा है, भाई को अच्छा खिलाते हैं, उसको कल का परसों का डालते हैं, तो इसीलिए तुम्हारा आदमी दवा खाने जाता है, वो आराम से सोचे। ये सोचना चाहिए। जहाँ उसको दे दो, गरीब देते, उनका आशीर्वाद मिलता है तुमको। कोई गरीब को खाना देते, कपड़ा देते, क्या बोलते हैं, माँ अम्मा तुमको पुण्य मिले, तुमको, तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चे कितना बोलते पुण्य देते, तुम्हारा आधी रोटी को तुमको पुण्य, तुम्हारे पति को पुण्य, तुम्हारा सबको पुण्य, घर को पुण्य देते हैं। पर इतना दिन आप उनको रोटी बना के खिलाइए, इन लोगों को खिलाएंगे नहीं। रोज रोज सुबह दो, शाम को दोपहर दो, शाम को दो, कितना हो गया? कितने रोटी हो गई? एक दिन में 6, नाश्ता छोड़ो 6 हो गए, महीने में कितना? अब 7 साल तक खा रहे हैं आप, कितना? तुम्हारा ये गोड़वा हो जाएगा। इतना खाना खिलाइए आपने बना करके, कभी तुमको आशीर्वाद दिया क्या? ये शायद दे मैं करने के लिए घर आइए, करो बोलते हो, पुण्य नहीं है। कैसे है? एक भिखारी के लिए कितना पुण्य तुमको बोलती है, तुमको, तुम्हारे बाप को, बाप को, पति को, सबको पुण्य बोलती है। पर कभी लोग पुण्य बोला है नहीं ना। कितने भी उसने खर्च किए, उनके लिए साड़ी सोना सब लाए ना, साड़ी लाया, सोना लाया, सब कुछ लाए। कभी कही है तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद किया क्या? नहीं किया है ना। आधी रोटी को 10 पैसे को आपको आशीर्वाद मिलता है भाई, और हम ये पुण्य काम नहीं करते हैं। यही तो दुरुपयोग है पैसे का। जहाँ जितना करना उतना ज्यादा करना, पैसे का दुरुपयोग। परमात्मा कभी नहीं चाहते हैं ऐसा।
ऐसे करने वाले को परमात्मा दंड भी देते हैं। मैं जो दिया तुमको आयुष्य, तुमको पैसा, उसका दुरुपयोग तुम कर रहे हो, इसलिए तुमको शिक्षा मिलनी चाहिए, मिलेगी ही, ये निश्चित है। हाँ, तो ये विचार करो ना भाई, ये परमात्मा के वस्तु है, हमारे नहीं है। ये पति परमात्मा का, सची परमात्मा का, बच्चे परमात्मा का, पैसे परमात्मा के। क्या तुम्हारे घर में पैसा पैदा होता है? क्या तुम्हारा बाप का सही है? त्याच्यावर गवर्नर का सही है, गवर्नमेंट का सही है? क्या होता है? मोदी वापस ले गया तो क्या हुआ? 2000 का चाय बनाया, चाय कीमत नहीं उसकी। तो ये सब परमात्मा का है, तो उसका कैसे उपयोग करना मनुष्य को सोचना चाहिए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा का है, तुमको उपयोग करना तो करो, नहीं तो छोड़ दो। उसको कुछ करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, उसके अधिकार नहीं है। इसलिए जो भी चीज हमको मिलता है उसका सदुपयोग करने के प्रयत्न करो। यदि आप उस पैसे से घर बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप खाते हैं, सुखी रहते हैं, अच्छा है, तो ये उपयोग है। सदुपयोग नवे, ये सदुपयोग नहीं है। आप खाना सदुपयोग नहीं है, पुण्य नहीं मिलता। पत्ते को साड़े लाने से पुण्य नहीं मिलता है, दवा खाने से पुण्य नहीं मिलता, डॉक्टर को देने से पुण्य नहीं मिलता, वकील को देने से पुण्य नहीं मिलता। जिसके द्वारा पुण्य मिलता हो वो क्या है? सदुपयोग है। वह काम जिसके द्वारा पुण्य मिलता हो उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे उसे पुण्य मिलने का समय आया तो हम क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं। नहीं है कि पैसा परमात्मा आपको दिया है कि सदुपयोग करने के लिए, मात्र उपयोग करने के लिए नहीं, और दुरुपयोग करने के लिए कदापि नहीं है। पैसे का दुरुपयोग यानी जिसको खर्च करने से आपको पाप मिलता हो वो दुरुपयोग है। दुरुपयोग जहाँ जितना खर्च करना उससे ज्यादा करते हो तो दुरुपयोग। जितना खाना उतना ही खाना चाहिए। नहीं, खाने के बिना मनुष्य जीवन तो नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता, और ज्यादा खाने से भी जीवित नहीं रह सकता। जितना खाना उतना ही खाना चाहिए। ज्यादा हमारे पास आए करके ज्यादा खाओगे क्या, जो मरोगे, कुछ नहीं मरोगे। इसलिए तो ऐसा पैसा है आपके पास तो उसका दुरुपयोग नहीं करना। बहुत लोग पैसा आने पर दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। अधिकार का दुरुपयोग करने पर सरकार आपको निकाल देती है, हमें विश्वास करती है ना। अरे तुमको अधिकार दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुरुपयोग करो। वैसे ही परमात्मा ने आपको पैसा दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, इस शरीर का पैसे का दुरुपयोग करने लोगोगे डिसमिस होंगे। इतना ही नहीं, जेल जाओगे, जेल में डालती है ना सबका, जेल में जाओगे। वैसे ही पैसे का भी सदुपयोग करना, जिसके द्वारा जहाँ खर्च करने से आपको मन को तसल्ली मिलती हो और पुण्य मिलता हो, ऐसे जगह पर पैसे खर्च करना। यह संपत्ति के बारे में। दूसरे संतति के बारे में विचार किया गया। संतति यानी बच्चे। पुत्र किसको बोलते हैं? पिता किसको बोलते हैं? पत्नी किसको बोलते हैं? हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग व्याख्या लिखे हैं, किसको पुत्र बोलना, किसको पिता बोलना। हम सब बाप है, माँ बेटे। सच्चे आहे का? आम्ही वडील म्हणून घेऊ शकतो का? हे विचार केला का? पिता के बारे में 6 पिता है। वैसे तो 6 प्रकार के पिता होते हैं प्रपंच में। जो आपको प्राण बचाने वाला भी, शिक्षा देने वाले, सबको पिता बोलते हैं। लेकिन मुख्य जो जन्म देता है उसको हमें पिता बोलते हैं। आप तो बच्चे तो पैदा करते हैं, ठीक है, बच्चे पैदा करने मात्र से कोई पिता नहीं होता। ये कुत्ते भी करते हैं ना,
कुत्ते को बच्चे पिता होता है क्या? कुत्ता पे कुत्ते जवाबदारी नहीं है। अब देखिए कुत्ते बच्चे को कहा तो क्या हो जाता है? ये पिता होता नहीं। पिता का अर्थ होता है जो आदमी बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे को संपत्ति देने वाला पिता नहीं होता। लक्ष्य रखिए, हम क्या कम के आए, 2 घर बना कर रखे, बैंक में 10 लाख रुपए है के क्या हम कुछ करें कि हमारे बच्चों के लिए? ये बोलने वाले बहुत पिता प्रपंच में आपको मिलेंगे। ये पिता नहीं, पैसे देने वाले घर जब पिता थोड़े होता है। तुम्हारे महाराष्ट्र के जो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर घर दिया तो बाप होता है क्या? बहुत लोगों को पैसा देते हैं, बाप होते। पैसा देने वाले घर देने वाले बाप नहीं होते। ये लक्षण पिता उसको बोलते संस्कार देने वाला। संपत्ति देने वाला पिता नहीं, अपना संस्कार देने वाला। आप क्या संस्कार दिया तुम्हारे बच्चे को? आप आए, तुम्हारे बच्चे किधर है? टीवी देख रहे हैं ना, खेल रहे हैं ना, तो तुम पिता होने के लायक नहीं है, माता होने के लायक नहीं। अपना संस्कार नहीं दिया अपने बच्चों को। अरे बच्चों को संस्कार दो तो सुखी रहेगा। संपत्ति से झगड़ा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, पिएगा, खाएगा, मारकाट करेगा, जेल में जाएगा। संस्कार दो। अपने मुनि ऋषियों ने बच्चों को क्या दिया? जो जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे, वहां का फल खा करके रहते थे। कितना ऋषि हो गए वो, कितने महर्षि हो गए, कितने सुंदर हो गए, जिनका नाम लेकर वो तपस्या करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज के पास क्या था? त्यांचे आई वडील त्यांना काय दिले? पैसे दिले? काय दिले? संस्कार। मनुष्य जीवन में आने के बाद मनुष्य को ऐसे जगना चाहिए, संस्कार देने वाला माता पिता। तुम्हारा धर्म संस्कार है ना, तुम्हारा धर्म संस्कार सिखाओ। पूजा कराओ, उठो, जल्दी उठो, पूजा करो, जो खाना वही खाओ, नहीं खाना वो मत खाओ, जैसे बोलना वैसे। ये कभी तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया तुमने? फिर बोलते हैं कि महाराज हमारे बच्चे हमारे बात होना नहीं, मारना चाहिए तुमको। तो मारना छोड़ा है, बच्चा अभी अच्छा है। अरे जिस बच्चे को तुम सिखाते नहीं, माँ बाप कैसे हैं? बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? अरे माता पिता का जवाबदारी है भाई। जैसे मैनेजर का जवाबदारी होती है, फैक्ट्री करने वाले की मैनेजर कर रहे हैं, तो मैनेजर कौन? तो फिर होता है। जैसे माता पिता बच्चे बिगड़ने के लिए 12 माँ बाप कारण है, माँ बाप कारण। तो इसीलिए सोचना, संस्कार देने वाले बाप होते हैं, उसको संतति बोलते हैं। पुनाचित पुत्र, पुत्र का अच्छा माँ बाप के जो कुछ भी किए हैं उसको मिटाने वाला पुत्र होता है भाई। खराब नाम हो, गरीबी हो, कुछ भी उसको मिटाने वाला, तो उसको पुत्र बोलता है। पुनाति पुत्र। पाता इति पुत्र नहीं, बाप का नाम खराब करने वाला, उनके संपत्ति खराब करने वाला, उसकी मान्यता खराब करने वाला वो पुत्र नहीं होता, तो वैरी है, वैरी। पुत्र भी 3 प्रकार का होता है, शास्त्र में 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। उसका कारण बाप है। लेकिन आप ही नहीं उठते तो बच्चे कैसे उठेंगे जी? आप 7 बजे उठेंगे तो बच्चे तो उठा है, जल्दी उठो। वो देखता है कि बाप उठाए कि नहीं, तो दो संध्या वंदन करो, संस्कार दो बच्चों को। मैं मनुष्य हूँ, मैं धार्मिक हूँ, माता देव है, पिता देव है, संस्कार दो। तुम तुम्हारे पिता को नमस्कार नहीं करते तो बच्चा तुमको कैसे नमस्कार करेगा? तुम तुम्हारे पिता को एक वचन बोलते हो, तुम्हारा बच्चा तुमको एक बहुवचन कैसे बोलेगा? नहीं बोलता है। तुमको अच्छा लगता है भाई, जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो कुछ तकलीफ होता है, तब क्या करोगे? चिड़िया चुग गई खेत, कुछ नहीं कर सकते, रोना ही हमारे हाथ में रहता है, दूसरा कुछ नहीं लगता। इसलिए संतति उत्पन्न करना इतना सरल नहीं है। इसके लिए बहुत कारण है, बहुत कारण है। तो आप सुने होंगे हमारे दिल्ली में वायसराय
इंग्लैंड के होते थे ना उस समय, तो वायसराय उसकी पत्नी भारत में आई। आने के बाद उनको हमारे बहनों के साथ मिलजुल रही उनकी पत्नी, और रोज वो भी मंदिर जाने लगी, भगवान कृष्ण के मंदिर जाने लगी, भजन सुनने लगी। तो उसको अच्छा लगा, लोग बहुत करते हैं, उनके यहाँ पीछे नहीं है, ये बहुत अच्छा लगा उसको। अच्छा लगा तो उन्होंने क्या किया, तो बेचारे मंदिर जाने लगी, वो सब कृष्ण का सब पढ़ने लगी। तो कुछ देर के बाद वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद बच्चा तो होना, बच्चा हुआ। माँ गोरी ब्रिटिश, बा गोरा ब्रिटिश, बच्चा पैदा हुआ काला। समझे? मैं संस्कार के बारे में बोलता हूँ। तो नवराच्या मनामध्ये गडबड झाला, हे कसं काय उत्पन्न झाला, काय बायको गडबड झाली का, काय झालं? स्वाभाविक है, अरे हम दोनों गोरे हैं, हमारे माँ बाप सब गोरे हैं, ये काला कैसा बच्चा पैदा हो गया? सब तक संशय आया, झगड़ा चालू हो गया। फिर बेचारा औरत बोलते नहीं नहीं जी, मैं बिल्कुल पतिव्रता हूँ, ऐसा आप सोचिए मत, सोच रहे हैं क्या, हो गया काला। ऐसा होता है, बच्चा कैसे काला हो गया? सब तरफ विचारे किया, सब लोग बोले कि नहीं जी आपका दोनों का जो वे तरफ तो बराबर है, तुम्हें तो तुम्हारा ये, अरे हमारा ये है तो काला क्यों? बेचारा शेवट मनोविज्ञान के पास, सायकोलॉजिस्ट के पास गया। तो डॉक्टर सर्व संपला, आता काय करायचं, आपण सांगा कसं करायचं, काळा का बरं माझ्या आमच्या पोटातून जन्मला? तो मनोविज्ञानी बोला कि मैं आपका घर देखना चाहता हूँ, आइए। फिर सब घर दिखाया, सब रसोई घर, कहाँ से करके बेडरूम में आए। बेडरूम में आकर देखा कि कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारे बच्चा है काला है, कोई आपत्ति नहीं। हाँ क्या बोल रहे हैं आप, काला है आपत्ति, मेरा कैसा होता है मेरा पति? नहीं साहेब, तुम्हारी औरत है, ये आने के बाद कृष्ण भक्तों के साथ हमेशा रहती, गाना गाती है, अपने बेडरूम में समोर कृष्ण का फोटो रखी है। जिस दिन गर्भवती झाली त्यावेळी अगोदर फक्त उठून काय बघितले, फोटो बघितले, त्याच्या एक्सप्रेशन ह्याचा जरा काला तुम्हाराच मुलगा आहे बोलते। इसीलिए आपको माहित हो, खेडेगाव मध्ये काय करतात, ते गाय वासरला ते केल्यावर काय करतात, गर्भवती केल्यावर डोळ्याला बांधतात पट्टी, दुसरे बैलाला बघायचं नाही। किती किती वैज्ञानिक आहे बघा। तो ज्यावेळी आमच्या घरातून काय करतो, देवाचे ना नामदेवचे फोटो आहे, ना ज्ञानेश्वरचे फोटो आहे, ना पांडुरंगाचं आहे, सिनेमा नटीच्या फोटो ठेवतो। तो गर्भवती दिवस त्या पाहिल्यावर तसंच मुलगा नटना करणारे तुमच्या गर्भातून उत्पन्न होणार, तुमच्या बरोबर ते नटनाच करणार। नटानटी काय सच राहतात का सिनेमामध्ये? सगळं झूठ। त्याकरता आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक वर्ष विचार करायला पाहिजे, हाऊ टू लिव्ह, कसं जीवन जगायचं हे मनुष्याला प्रयत्न करायला पाहिजे। इसीलिए कहते संतति उत्पन्न करना इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। जैसे मनुष्य के विचार है ना, विचार उसके, आप इसीलिए शास्त्र गर्भाधान संस्कार है हमारे यहाँ, गर्भाधान संस्कार है, किस प्रकार सती पति मिलना चाहिए ये नियम है, और क्या सोच के मिलना चाहिए ये नियम है, कब मिलना चाहिए नियम है। नियम छोड़ के करते हैं तो राक्षस उत्पन्न होते हैं। बाप को गाली देने वाला, माँ को पीटने वाला, शराब पीने वाला, क्यों? हमारा संस्कार देते नहीं है, ये संस्कार अत्यंत दूर है। इसीलिए सोचना चाहिए मनुष्य को, संतति उत्पन्न करना इतना सरल नहीं है। यदि आप गलत तरीके से संतति उत्पन्न कर रहे हो, तुम्हारा वैरी को उत्पन्न कर रहे हो, जो तुमको नरक में भेजेगा। सोचो क्या, ये दूसरा संतति। तीसरा संगति है,
हे विचार करने की गोष्ट आहे. संगती कोणाची ये विचार करायचा ना मनुष्य, किसके साथ बैठना, किसके साथ उठना. यदि किसी लड़के को तुमको देना है, बच्चे को देखे हैं, लड़के को देखे हैं, तो देने के पहले कितनी बार जाते हैं उसके घर? जाते हैं कि नहीं? बगैर घर के लोग थोड़ा नहीं जाते हैं, 4 लोग जाते हैं, पसंद पड़ गया तो बाद में सब जाते, नहीं तो कहते हैं क्या होगा बोलिए, नहीं अभी खुद थोड़े लोग है, कुछ देखने के बाद बोलेंगे, वापस आते हैं. तो आप देखते हैं बच्चा करता क्या, आगे खाता क्या, सोता कहाँ, बैठता कहाँ. अरे हर एक मनुष्य की परीक्षा होती है. ये सोने की परीक्षा होती है ना, बिना परीक्षा सोना लेते हैं क्या आप? नहीं होते है ना. श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मण, मनुष्य की परीक्षा 4 ढंग से होती है. जैसे सोने की परीक्षा होते हैं ना, सोना वो सपा आप दुकान से बाहर ले आए, सवा बाहर ले आए, तुरंत वापस जाइए, लेता है क्या? नहीं, बिना घिसे लेता नहीं, बिना कूटे लेता नहीं, लेता नहीं ना. जैसे सुवर्ण की सोने की परीक्षा निगर्षण छेदन ताप ताड़ नहीं, घिस के देखता है, काट के देखता है, ठीक है, ताप के देखता है, अग्नि में डाल के देखता है, तेजी में डाल के कब लेता है. ऐसे मनुष्य परीक्षा में 4 प्रकार होती है. श्रुते है ना, मनुष्य किसके पास बैठता है, क्या सुनता है, क्या हमेशा टीवी के सामने बैठता है, क्या ऐसे बच्चों के सामने बैठता है, क्या संतों के सामने बैठता है, क्या मंदिर में बैठता है, ये सोचता है. यदि कोई कहे शाम को शराब के दुकान में बैठता है, ऐसे बोले तो कोई बच्चे देते हैं क्या? नहीं देते हैं, नहीं देते. मनुष्य परीक्षा है, आप कहाँ बैठते हो, क्या सुनते हो, रोज क्या सुनते हैं. सुनते रहें. आपके काम के द्वारा आपकी परीक्षा होती है, क्या करता है काम, आपके गुण कैसे है, रागी है कि नहीं, समाधानी है कि क्रोधी है, लोभी है, ये सबके द्वारा आदमी की परीक्षा क्या है. आप पट्टी मांगने के जाए कार्यक्रम के, अच्छा उधर देंगे, परसों देंगे, कल देंगे, मालूम हो जाता है क्या है, कैसा आदमी. श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मण, करता क्या, क्या काम करता है. इससे मनुष्य की परीक्षा होती है. जैसे सोने की परीक्षा होती है, उसी प्रकार मनुष्य कहाँ बैठता है, क्या सुनता है, क्या करता है, क्या पीता, क्या खाता, इसके द्वारा मनुष्य की परीक्षा होती है. बिना परीक्षा के जैसा सोना सोना नहीं लेता, वैसे बिना परीक्षा के परमात्मा आपको नहीं लेता, नहीं लेता. ये सोचना चाहिए आदमी को, मनुष्य को. इसीलिए मनुष्य अपना शील कभी भी खोना नहीं चाहिए. शील महत्व धन है. कैसे धन है? परमात्मा की तरफ जाने के लिए धन, शील ही धन है मनुष्य के लिए. शील से जो चुक जाता है तो मनुष्य नरक में जाता है, उसको कोई भगवान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है. इसीलिए सोचना तो आदमी को अपना संतति के बारे में सोचना करना, संगति के बारे में सोचना. तो शास्त्र इसे हमारे लोग कहते रहते हैं. कैसे? जिसके संग के द्वारा मनुष्य को अभिमान आता हो, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए. बड़े श्रीमंत के संगति करना चाहते हैं, पर हमको पैसे कमाने की इच्छा होती है, फिर गलत काम करेंगे, करना ही पड़ता है. बिना गलत से पैसा आता नहीं. तो इसलिए सोचते हैं कि शास्त्र किसके संगति करने से, मैन इज नोन बाय हिज फ्रेंड्स. मनुष्य कैसा है, तो कहाँ बैठता है, पहले चार किसके पास बैठता है, संतों के साथ बैठता है, फिर चोरों के साथ बैठता है. जो किसके पास बैठता है वो गुण आदमी के पास आ जाते हैं.
स्वाभाविक है। इसलिए तो मनुष्य को सोचना, संग किसका करना, संगति किसी करनी। जने संगति ने मते राम सोड़े, तया संगति ने जनी कोण घोडे। किती छान म्हणाले, जया संगति ने मते राम सोड़े। जिसके संग से हम भगवान को भूल जाते हैं, संतों को भूल जाते हैं, पूजा पाठ को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों की संगति करके तुम्हारा काय मिला, काय मिला नहीं। क्या कहता, ऐसे लोगों की संगति कभी तो नहीं करनी चाहिए। कितने देने पर भी उनकी संगति कदापि नहीं, कदापि नहीं। फिर विचार करने का जीवन में, इसलिए संगति हम बोलते हैं। कैसे आप एक औरत को करने के लिए कितने गुण चाहिए जी, देखते हैं ना पंचांग में, इतना गुण देख करके करते हैं तो फिर अवगुण ही मिलती है, भांडकोरी। लग्न में सगळे बघत करते पडे काय, पण कुणाला ज्योतिषाला गुण किती आहे, कसा आहे महाराज, दोनों देवगण है, दोनों मनुष्यगण है। फिर काय झालंय की राक्षस झाले, हे देव झाले, रोज भांडण चालू घरी। आणि ही संगती, हे शास्त्र काय आहे, नियम आहे। संगती से मनुष्य क्या मार्ग मिळतो, मार्ग मिळतो। इसलिए तो पहले विचार करना, संगति करने के पहले 10 बार विचार करना, किसके साथ बैठना, किसके साथ उठना। तो गुण आप में आ जाते हैं, वो कर्म आप में आ जाते हैं, वो स्वभाव आप में आ जाते हैं। तो इसलिए विचार करके संगति करना। ये तीसरा संपला का नहीं, नहीं, शेवट अजून एक विचार आहे, मी कोण आहो, हे शेवटचे विचार आम्ही केव्हा केलो का? तू कोण आहे? अप्पाराव। अप्पाराव तुम्हाला केव्हा ठेवलेला? जन्माच्या 13 दिवशी 12 दिवशी ठेवले। अगोदर तुम्ही होते की मेले होते? होते ना? देन हू आर यू, देन हू आर यू, हे माहित आहे का नाही? हे किती आश्चर्य आहे। सर्व प्रपंचाला जाणायला आम्ही चाहतो, प्रपंच करत असतो। मॅन इज एबल टू फ्लाय इन द स्काय लाईक अ बर्ड, है का नाही? पक्षीसारख्या वर विमानाला जायचं, है की माशासारख्या पाण्यामध्ये जायचं। किती शहाणे झालो मनुष्य। पण हू आर यू, आय डोंट नो, तुम्ही कोण आहे? ज्या माणूसाला स्वतःचा विचार नाही, तो माणूस परमेश्वर विचार करायला विचार करतो। मूर्ख आहे ना, मूर्ख आहे ना। फर्स्ट तुम्ही विचार करा, मी कोण आहे, हे शेवटचा विचार आहे। ज्या मनुष्य करत नाही आणि देवाचा विचार करायला जातो, काय मूर्ख आहे, मूर्ख म्हणायचं। आता लोक म्हणत असतात ना, ज्या घरात त्या बायकोला सांगायचे अधिकार नाही, तो न्याय करायला गेले तर लोक काय म्हणतात, काय तुमच्या बायकोला सांग रे म्हणतात। तर तुमच्या बायको ऐकते, आम्हाला सांगायला म्हणतात का नाही? तुम्हाला तुमच्या घर सांभाळायला तुला झाला नाही आहे, आणि ते ग्राम काही सांभाळणार, घर सांभाळा, बायकोला सांभाळा, सांभाळा, नंतर अध्यक्ष व्हा। ज्या माणसाला स्वतःचा विचार नाही, मी कोण आहे, हू आय एम, आणि भगवंताचा विचार केला जातो, मूर्ख आहे का नाही? काय म्हणायचं त्याला? मूर्ख म्हणायचं। अगोदर तुम्ही स्वतःला जाणावा, हे शेवटचा विचार आहे। आपल्याला माहित आहे, आमचे रामतीर्थ स्वामी विवेकानंद के नंतर भारत अत्यंत प्रसिद्ध संत म्हणजे रामतीर्थ। बाकी तर खूप संत आहे आमच्याकडे, त्या अंग्रेजीमध्ये प्रवेश जाणारे येणारे संतांच्या बद्दल बोलतो। भारताच्या जो संप्रदाय, आमचे विचार आचार प्रदेशामध्ये प्रचार प्रसार करण्यामध्ये नंबर 2 तो माणूस रामतीर्थ। तो मॅथमॅटिक्सचे प्रोफेसर होते, तो त्यावेळी मॅथमॅटिक्सचे प्रोफेसर होते। ज्यावेळी बाहेर जाऊन वापस आले
येऊन त्याच्या मनात आला तर कुठंतरी गढवालमध्ये, हिमालय गढवालमध्ये जाऊन थोडा विश्रांती, ध्यान, जप तप करावं. काही कामे आपल्या करतायत, बाकी दुसरे करतायत. ते जप आहे, ध्यान आहे, ज्ञान आहे, हे आमच्या करता आहे. दुसऱ्याचं काही लागत नाही, आमच्या करता. आम पैसे, घर हे सगळं दुसरं करताय, आमचे काही कामाचे नाही. आमच्या कामाच्या जे आम्ही करायला तयार नाही, ना ध्यान करणार, ना जप करणार, ना धम करत नाही. बाकी सगळं झंझट करतो, आमच्या करता नाही बाबा, दुसरे करताय. तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय म्हणा, काय म्हणा. तो स्वतः प्रपंचाला उपदेश देण्याकरिता ध्यान करावं म्हणून त्याने गढवाला गेल्यावर तिथे राजा तो स्वागत करायला आले. स्वागत करायला ज्यावेळी आले त्यांनी, आल्यावर त्यांना काय असं वाटलं, तो आश्चर्य वाटतो. संतांना पाहिल्यावर काही लोकांना कुठे मजा वाटतो ना, ते फुकट जेवतात, फुकट फिरतात, असं वाटतं कोणाकोणाच्या मनामध्ये. ते काय मजा करतात. असं सद्बुद्धी पुण्याईने येते. सद्बुद्धी मनुष्यात आना हो तो पुण्य चाहिए, दुर्बुद्धीला पाप चाहिए. हरि सर्वत्र समाना. तुलसीदास बोलते हैं परमात्मा को सब तरफ देखना, पुण्यवान को देखना है. धर्मराय सभा में पूछे लोग, ये सभी बैठे हैं इतने लोग, ये कैसे है पूछे तो धर्मराय बोलते क्या सभी भगवान के स्वरूप है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है बोले. वही बात दुर्योधन को पूछे, भाई ये सब बैठे तुम्हारे काका बाबा दादा भाई सब बैठे, ये लोग कैसे हैं? सभी दुष्ट है बोलो. क्या कुछ दुर्बुद्धि है, दुष्ट को ऐसे ही दिखाई देते हैं, सज्जन को अच्छे दिखाई देते हैं. हरि सर्वत्र समाना, सब तरफ परमात्मा को देखते हैं सज्जन लोग. तो जब स्वामी जी आए तो पहुंचा राजा साहब, हमारे यहाँ राजा आए तो पहुंचा, स्वागत किए, सब कुछ किए. महाराज मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. पूछिए. यदि तुम्हारे किसी के मन में प्रश्न हो तो तुरंत पूछना, छिपा के नहीं रखना. हाँ, कोई भी प्रश्न उठता है मन में शंका, तुरंत उसका उत्तर देना. पाँव में कांटे चुभ जाए तो तुरंत निकालना, नहीं वही छोड़े तो फिर लंगड़े हो जाओगे, आगे लंगड़े हो जाओगे. वैसे संशय मनुष्य में आए तो तुरंत सज्जनों को, योग्य मूल्यों को पूछना और उत्तर उसको पा लेना, अच्छा लगता है. नहीं तो वही संशय बड़ा भूत हो करके तुमको कष्ट देगा, दुख देगा. तो राजा ने सोचा प्रश्न पूछना चाहिए महाराज. पूछा तो महाराज आप संत झाले, जो भी आता साधु को ये पूछता था राजा, जो भी आएगा उसको पूछना, कोई बात नहीं पूछा. महाराज आप भगवान को देखे हैं क्या? फर्स्ट क्वेश्चन. कोई साधु बोला हाँ देखे हैं, दिखाएंगे क्या? बड़ा कठिन है दूसरा प्रश्न का उत्तर. साधु बोले कल दिखाएंगे, कल सुबह आना बोला, रात में भाग जाते थे सब. अरे कौन दिखाने पर, मतलब दिखाने की कोई वस्तु थोड़ी है. स्पीकर दिखाएंगे, चश्मा दिखाएंगे, ये सब घड़ियां दिखाएंगे, परमात्मा दिखाओ, भाग जाते थे, सबको भाग देते था राजा. तो वही प्रश्न उनको पूछा, किसको? रामतीर्थ. तो महाराज आप भगवान को देखे हैं? यस. हाँ देखे. जैसे तुमको मैं देख रहा हूं वैसा देख रहा हूं. हाँ बहुत खुशी हो गई. दिखाएंगे. डू यू वांट टू से जस्ट नो? आप अभी देखना चाहते हो? दिखाऊं. साधु घबराते थे और राजा ही घबराने लगे. अरे कैसा साधु है, अब दिखाऊं क्या बोल रहे हैं? तो मैंने
कल सुबह दिखाना, क्योंकि फुकट देव मिलता है तो बच्चे को औरत को देखे आऊंगा कल सुबह। फुकट मिलता है, फुकट भोजन सभी घर घर जाएंगे, सब घर जाएंगे, फुकट मिल रहा है। कल सुबह आएंगे, मेरे बच्चों को और सबको लेके आऊंगा, देखें नो प्रॉब्लम। फिर थोड़ा दूर गया तो मारे घर, राजा साहब गए, तुम्हारा नाम क्या है? जयवेंद्र सिंह। बाप का नाम क्या है? भोलेंद्र सिंह। ठीक है, देन यू सी योर एड्रेस, तुम्हारा नाम पता सब दो। मेरा नाम पता क्या? अरे भाई, तुम्हारे ऐसे लाखों लोग भगवान को देखने के लाइन लगती है, सिनेमा थिएटर लगता है टिकट के लिए, वैसे परमात्मा देखने में तुम्हारे से बहुत लोग लाख लगती है, लाइन लगता है। तो परमात्मा को भेज दो कल सुबह, ये राजा तुमको मिलने के लिए आना हुआ है, तो इस नाम पर अड़े रहे तो परमात्मा को थोड़ा सूचना तो दे देंगे। नहीं, तुम्हारे से बहुत लोग आएंगे, तुम्हारा एड्रेस बोलो। उनका नाम बता दिया, क्या है आपका एड्रेस, तो आप कौन है, हु आर यू? उनका भोलेंद्र सिंह। नहीं, माई क्वेश्चन इज फर्स्ट, यू लिसन माई क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? आई हैव नॉट आस्क्ड टू यू, माई क्वेश्चन इज हु आर यू? कहना ना, तुम्हारा नाम क्या है बोले तो भोलेंद्र सिंह बोलना। मैं तुम्हारा नाम क्या नहीं पूछ रहा हूँ, तू कौन है, तुम कौन हो? गड़बड़ हो गया। प्रश्न एक पूछ रहे, उत्तर एक दे, पागल है क्या? मेरा प्रश्न है तू कौन है, तो कहता है कि मेरा नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ। भाई तुम कौन है? नहीं 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 नहीं, वो भोला सिंह का बेटा हूं। अरे किसका बेटा है मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, गढ़वाल का राजा। किसका राजा है पूछ रहा हूँ क्या? मैं किस देश का राजा है, किसका पुत्र है, तेरा नाम क्या है? इट इज माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज क्या है, हु आर यू? तू कौन है? राजा घबरा गया। अरे भाई तुम्हारा पत्ता दो तो भगवान को भेजेंगे रेडी रहने के लिए, कल आने वाला है तो ये बाप देखने के लिए, तो हम तो पत्र भेज देंगे बी रेडी। पर तुमसे पता नहीं है तो कौन है, तुमसे पता ही नहीं, कैसे भेजो उसको परमात्मा को? यदि पत्ता तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पत्ता तुमको नहीं है, तो परमात्मा का पत्ता बेपत्ता है। तू ना पत्ता, परमात्मा बेपत्ता। आपको माहित है, अब लेटर लिखते हैं ना, मनी ऑर्डर लेटर लिखते हैं ना, गे टू एंड फ्रॉम, पत्र में रहता है कि नहीं, टू एंड फ्रॉम। टू बराबर हो तो जिसको आप पत्र लिखे, मनी ऑर्डर लिखे, पहुंचता है। यदि गड़बड़ हो तो वापस फ्रॉम को आता है ना मनी ऑर्डर। यदि टू का एड्रेस भी बराबर नहीं है, फ्रॉम का एड्रेस भी बराबर नहीं है, तो तुम्हारा मनी ऑर्डर पत्र कहाँ जाता है मालूम नहीं। आप इतने पूजा पाठ कर रहे हैं, रोज इतने कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं? परमात्मा। एड्रेस मालूम है क्या? कहाँ है परमात्मा? कैलाश में, वैकुंठ में, काशी में, केदार, कहाँ है? और उनके एड्रेस मालूम है कि नहीं? हमको रोज भजन करते एड्रेस मालूम है नहीं? मतलब कहाँ जाना है, तुम किया हुआ कार्य कब पहुंचना है। जो आप पत्र भेजते हैं, यदि एड्रेस पक्का हो तो जिनको भेज रहे हैं उसको पहुंचता है, और नहीं तो वापस आता है। तुम्हारा एड्रेस बरोबर हो तो। हम इतने पुण्य पाप सब कर रहे हैं, पाप भजन करते हैं, एड्रेस ही मालूम नहीं, जाने दो उनका।
तुम्हारा एड्रेस तो तुमको मालूम है आप कौन है। मैं कल्लापा मल्लापा भीमप्पा राव साहब आ साहब ये साहब है, तुम हो। कितने लोग आदमी का नाम एड्रेस बदल देते हैं, मर जाओगे नाम बदलने से कोई मर जाता है ना, नाम तुम नहीं है, ये रूप में तुम नहीं है। बचपन में कितने थे, तारुण्य में कैसे थे, बुढ़े होने पर कोई भगवान तो भगवत नहीं है, कोई भगाना तैयार नहीं, दांत गेला होता है मानस तोड़, रूप अनंत है। तो बता, तो आपका एड्रेस आपको मालूम है क्या? नहीं नहीं, अब रामणा भीमणा कामणा काय तो नाम है क्या? पर तुम किए हुए जो पूजा पाठ कहाँ पहुंचना, जिनके प्रति कर रहे हैं वो भी मालूम नहीं, भगवान कहाँ के भी मालूम नहीं, और वापस आना हो तो भी तुम कौन है तुमको भी मालूम नहीं, कहाँ जाना। एक गलत चीज है ना, आप लोग बिना जाने जो कर्म कर रहे हैं न वहां पहुंचता है न यहाँ पहुंचता है। जो बिना एड्रेस के पत्र है न वहां जाता है न वापस यहाँ आता है। उसके लिए कलकत्ता में एक ऑफिस किया है, DLO ऑफिस का नाम क्या है? DLO, डेड लेटर ऑफिस, मृत्यु पत्र उसका नाम है। ऊपर बिना एड्रेस के पत्र मर गए हो, कोई काम का नहीं है। न भगवान को जाने न स्वतः को जाने, जो हम कर्म करते हैं तुम्हारा सब कर्म के मर गए हो, मर गए, कोई काम के नहीं। इसीलिए जानो न कर्म करें, विचार करके कर्म करना चाहिए। बिना विचारे जो भी आप कर्म करते हैं, आपको लगता है कि हम अच्छे हैं कर रहे हैं, पर नहीं है, नहीं। तो आप अपना मनस को तसल्ली कर रहे हो और कुछ नहीं होता है ना, तसल्ली करते हैं मनस को। अच्छा अच्छा पूजा किया, अच्छा अच्छा हो गया, ठीक ठीक, ये तसल्ली है। जो रोने बच्चे को हम तसल्ली कर रहे थे तो 10 रुपए देंगे, नहीं 100 देंगे, लेना नहीं है हमको, अरे तुझे सोना देंगे, बच्चे को कोई सोना देता है, तसल्ली है। बच्चे को गप करने के लिए तो चुप रहने के लिए तुम कर रहे हैं, बच्चे को ध्यान देना नहीं लेना कुछ नहीं है। वैसे आप लोग जो कर्म कर रहे हैं रोज, बिना जाने परमात्मा का स्वरूप, बिना जाने करने वाले का आत्मा का स्वरूप, आप जो कर्म कर रहे हैं तसल्ली, हम पूजा किया, तसल्ली मन को तसल्ली, तो अच्छा किया। अरे क्या अच्छा किया, किसके लिए किया, कौन किया, ये कुछ भी मालूम नहीं है। तो इसीलिए शास्त्रों को ये कहते हैं कि भाई आप जो भी करना चाहते हैं जान के करना, जान के करना, पहचान के करना। बिना पहचाने जो आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, बिना जाने जो हम कर्म करते हैं, ये आप अपने मन को तसल्ली कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मनस को समझा रहे हैं, तो ये जानकारी नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं पहले इस सब कर्म करने के जो हम हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए, ये परमात्मा या शरीर आपको निराकरणी करे तो नारायण बन जाए। मनुष्य जिस काम के लिए ये जन्म भगवान ने दिया कृपा करके, उसको वही काम करना चाहिए। जिस काम के लिए परमात्मा ने एक शरीर, जिस जन्मों में जिस शरीर में जो काम हम नहीं कर सकते हैं, उस काम करने के लिए ही परमात्मा शरीर दिया है। यदि वो काम नहीं करते तो क्या बोलना उसका, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण, मनुष्य के रूप में एक प्राणी है, जानवर है, ऐसा संत लोग बोलने लगते हैं। हमारे आकृति तेरे तो मनुष्य के जैसा है, पर हमारा कर्तव्य विकृति है, आकृति नहीं, विकृति नहीं, संस्कृति नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को समझना चाहिए, पहले जो भी हम काम करते हैं, करने वाले पहले अपने को जानो,
वो आया मैं करने वाला, इसलिए आपको बुलाते हैं ना, संकल्प छोड़ते हैं ना, इस धर्म के वो इस काम के लिए इस काम करता हूँ, ये सब आप संकल्प छोड़ देते हैं। संकल्प के द्वारा कर्म प्रारंभ हो जाता है। तो संकल्प में जो जो कहा है वो हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। इस गोत्र में उत्पन्न हुआ मैं, मेरे नाम, मेरे ये सब ऐसा करता हूँ, ये कुछ नहीं जानते हम ऐसे। तो किसी को तसल्ली दे रहे हैं, किसको? आप अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं, हो गया काम कर दिया, पूजा किया, पाठ किया, हाँ हो गया बस। मन जैसे बच्चे को देते हैं ना, कुछ देख करके तसल्ली कर देता है, रोना बंद कर देते हैं ना, तुम्हारा मन जब घबराने लगता है थोड़ा तसल्ली कर दे, थोड़ा पूजा करो, पाठ करो, जब हो गया तसल्ली, बच्चा हंसने लगता है। वैसे तुम्हारे मन को तुम शांत करने के लिए धंधा कर रहे, पहले ज्ञान के सिवाय जो भी करता है, करने वाला तुम्हारा ही ज्ञान तुमको नहीं है, जिसको कर रहे उसका भी ज्ञान तुमको नहीं है, वो क्या अर्थ है उसको? इसका अर्थ है कि तुम मनस को समझा रहे हो, कुछ नहीं। तो इसीलिए शास्त्रों का कहना है, तो आप अपना कर्तव्य पहले समझो। वो आया, मनुष्य किसको बोलते हैं? नर किसको बोलते हैं? मुझको नर बोलते हैं, भगवान नारायण। नर क्यों बोला? नर का अर्थ क्या है? मनुष्य का अर्थ क्या है? संतों ने, आचार्यों ने इन दोनों का अर्थ क्या किया? नर किसको बोलना? न रमन्ति इति नरः, है ना? जो प्रपंच में रममाण नहीं होता, करता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बोलते काम कर रहे हैं, मन से करो। मन से कोई करता है क्या? हाथ से करता है? क्या होता है? मन से करो, मन करता है, हाथ ऐसे बैठो, करता है? नहीं करता है ना, फिर क्यों बोल रहे आप मन से करो? हाथ से करना है तो हाथ के साथ मन होना जरूरी है, नहीं तो काम बिगड़ जाता है, काम अच्छा नहीं होता है। इसलिए काम करना हाथ से, मन के साथ करो। वैसे संसार में तुम रहते हो कैसे? न रमन्ति, संसार करो, मन के साथ मत करो, मन परमात्मा के साथ रखो, शरीर संसार के साथ रखो, तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान मन में है, भगवान का है, भगवान नहीं है। यू आर द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड इज विद इन यू, यू आर किंगडम ऑफ गॉड। परमात्मा है, तो दिखता क्यों नहीं है? अब ये पूछते हैं ना, यहाँ है तो दिखता क्यों नहीं है? तो मैं सब लोग पूछता हूँ, आप अपना मुख देखते हैं ना, सुबह लगाते हैं, कुंकू लगाते हैं, सब करते हैं, देखते हैं ना मुंह किसमें? आईने। अच्छा, आईना कैसा रखते हैं? ऐसा कैसा रखते हैं? आईना अपना मुंह देखना हो तो कैसे रखते हैं? ऐसा ऐसा रख के तो क्या दिखाएंगे? हम मुंह नहीं दिखाएंगे, सब लोग दिखाएंगे, घर दिखाएगा, सब दिखाएगा, मेरा मुंह नहीं दिखेगा, है ना? भगवान इसलिए दिख रहा है, हमारा मन दर्पण, तो मन दर्पण कहलाए। हम ऐसे रखते हैं, वो जो सामने वही दिखाई देते हैं, बाल बच्चे, पैसा, नौकरी, धंधा दिखाई देते हैं, परमात्मा कैसे दिखाएगा? यदि हम अपना मुख देखना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करो, दर्पण के सामने मुख चाहिए, मुख के सामने दर्पण चाहिए, है ना जी? दर्पण कैसा चाहिए? ऐसा ऐसा चाहिए तो नहीं, स्थिर चाहिए, समोरा चाहिए और स्थिर चाहिए, तब हम अपना मुख देख पाते हैं ना। आरसे के समोर दर्पण समान दिखता है ना, दिखता है। पर उस स्वच्छ दर्पण के ऊपर मैल रहा हो, धूल पड़ा हो, दिखता है क्या? दर्पण में ही देखते हैं, पर उस दर्पण के ऊपर धूल पड़ा हो तो हम नहीं देख नहीं पाते। लोग बोलते परमात्मा हृदय संतिष्ठा में, भगवान गीता ने कहा, हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य को हृदय में मैं रहता हूँ,
उद्देश्य अर्जुन तिष्ठामि, परंतु परमात्मा यही है। देखने वाला मन कहाँ है? घर में है क्या? मन भी यहाँ है, परमात्मा भी यहाँ है, क्यों नहीं दिखता? दिखता क्यों नहीं है? दर्पण ही समोर है, मुख भी समोर है, आमने सामने, पर दिखता क्यों नहीं? जैसे धूल पड़ा हुआ है, दिखता नहीं, वैसे परमात्मा यही है, पर मन दर्पण के ऊपर क्या पड़ा? धूल है। इग्नोरेंस एंड इगोनेस, दे आर डस्ट ऑन द मिरर ऑफ योर माइंड। विवेकानंद जी बोलते, तुम्हारा मन दर्पण के ऊपर अहंकार, ममकार, ये धूल है, इसलिए परमात्मा नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए सोचना चाहिए आदमी को, तो आप ये करना कि ये रममाण नहीं होना। मैं माझे ये दोन है ना, मेरा और मैं, यही तो धूल है, यही तो कचड़े है। इसके कारण परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे, मन के अंदर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसको निकालना ये परम पुरुषार्थ, मनुष्य का परम कर्तव्य है। यही तो है, परमात्मा तो हमेशा है, ऑलरेडी ही इज हियर। परमात्मा अभी है, यहाँ है, इस मंडप में भी है, आपके पास भी है, आपके अंदर भी है, पर दिखाई नहीं देता, क्यों? धूल है, अहंकार ममकार के कारण परमात्मा दिखाई नहीं देता। फर्स्ट द रमंती, जो आदमी ऐसे प्रपंच वस्तुओं में ममकार से रहता है, अहंकार से रहता है, उसको परमात्मा दिखाई नहीं देता। जो इन दोनों से परे होता है, उसको ये मनुष्य बोला है। मानव वहति मनुष्य, मनोर्जाता मनुष्य, मनो ऋषि से उत्पन्न वंश को मनुष्य बोलते हैं। जो अपने मान को, शास्त्र को मानता है, उसको मनुष्य बोलते हैं। मानव वहति इति मानव, जो शास्त्रों को मानता है, शास्त्र जैसे चलता है, उसको मनुष्य बोलते हैं। नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? पुच्छ विषाण हीन द्विपाद पशु, जिसके शीन आणि शेपट नहीं है, ऐसा दोन पाया जानवर बोलते हैं। इसलिए आपको सोचना कि हम मनुष्य हूं, तो जब आप जानेंगे क्या करना, तब दूसरा प्रश्न है। पहले मनुष्य हुआ ना, बड़े पहले अधिकार तो लेना, एसपी का अधिकार ले, फिर बाद में काम क्या क्या करने मालूम हो जाएगा तुमका, है क्या नहीं? पर अधिकार नहीं तो काम क्या करोगे? पहले अधिकार ले, फिर काम क्या है, सब व्यवस्था है। तो उसके पहले मनुष्य हो जाओ, मनुष्य होने के बाद फिर आपको क्या करना है तो मालूम हो जाएगा, संत लोग बताएंगे। इसलिए प्रथमतः पहले आप अपने को समझना ये जरूरी है, क्या मैं मनुष्य हूँ? क्या मैं मनुष्य हूँ? जब मनुष्य है तो महादेव के बारे में विचार करेंगे। जब हम मनुष्य ही नहीं, महादेव के बारे में विचार कर रहे हैं, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसलिए प्रथम मनुष्य होना जरूरी है। ये मनुष्य किसको बोलते हैं? जिसको पाए है, पैंट पहनता है, धोती पहनता है, सब घर पर रहता है, गाड़ी चलाता, उसको मनुष्य बोलना है कि क्या? मनुष्य किसको बोलना है? ये बड़ा प्रश्न है। जो आदमी, हम मनुष्य जैसे रहने वाले अलग, मनुष्य अलग, जैसे बहुत है। मनुष्य थोड़े ही मिलते हैं हमको प्रपंच में, इतने अपूर्व में जन है, तो मनुष्य कितने मिलेंगे? हाथ कर मोजड़े सर के मनुष्य मिलेंगे। कितने लोग हैं आपके ये मोहल्ले में? कितने लोग आए? कितने लोग आए? पैसा दे करके सिनेमा जाता है, फुकड़ सुनने के लिए कोई नहीं आता। क्यों? अरे ये मनुष्य का काम है करने का। मनुष्य ही ये काम कर सकता है, जानवर नहीं है। अच्छा, कोई डुक्कर कुत्ता आले तर बसू देता काय कड़ी? बसू देत नहीं ना। कुत्ता आए, चल हट जा। क्यों? ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है, बोलते हैं। वो काम नहीं किए तो उसको क्या बोलना? मनुष्य का काम यह है
ये काम नहीं करता तो क्या बोलना, कुत्ता बोलना ना, क्या बोलना उसको। जानवर इसलिए बोलता है जो मनुष्य का काम वो न करे, जो मनुष्य का जो दूसरा काम करे उसी काम को महत्व दे, उसको हम क्या बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, मनुष्य नहीं है। पुच्छ विचार नाही गेला पाळलं पशु क्या करता आपण विचार करायचं तो आम्हाला मनुष्य व्हायचं। मनुष्य कोणाला म्हणावं, मनुष्याच्या काय कर्तव्य आहे, काय करायलाच पाहिजे, वेळ झालेला आहे, उद्या त्याच्याबद्दल विचार करू। हरि ओम। सद्गुरुदेव के चरणों में अनंत नमन।